तो आ गए आप लोग देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि वालों के लिए बुध का जो ये महागोचर होने जा रहा है उसमें क्या तूफान आने वाला है, क्या तबाही मचाने वाला है, बड़ा परेशान कर देगा आपको ये बुध। 9 अप्रैल से लेकर के 10 मई तक इस बुध की स्थिति आपके कुंडली के एकादश भाव में रहने वाली है। एकादश भाव आमदनी का होता है, पैसों का होता है, लाभ उपलब्धि की प्राप्ति, मनोकामना की पूर्ति, हर इच्छा के पूर्ति का भाव होता है एकादश। लेकिन वहां पर में बुध आ गया है, आ गया नहीं है, आएगा मीन राशि में 9 अप्रैल से। आप सब जानते हैं कि मीन राशि का बुध जो है सो नीच का हो जाता है। और जब कोई व्यक्ति, जब कोई ग्रह, जब कोई इंसान नीच प्रकृति का हो जाए तो क्या कहना है, आप सब जानते हैं। नीचता के कारण कहां से लोग कहां पहुंच जाते हैं। कहते हैं कि कर भला तो हो भला, दूसरे का भला करने से अपना भी भला होता है। लेकिन जब आज आप कहोगे कैसे, तो आज आपने एक पेड़ लगाया खुद के छांव के लिए, आपने एक पेड़ लगाया दूसरों के ऑक्सीजन मिले, उससे आपको भी मिलेगा, खुद को भी छांव मिलेगा, दूसरों को भी मिलेगा। कभी आप भी उस मार्ग से जाएंगे तो उस पेड़ के नीचे थोड़ा देर बैठ करके आराम कर लेंगे। आइए देवी और सज्जनों, चर्चा को आरंभ करें और जानने का प्रयास करें कि वृषभ राशि वालों के ऊपर में ये बुध का जो महागोचर होने जा रहा है उसका क्या प्रभाव होने वाला है। तो हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो, कस्से काय, केरो हाले, के नाची, यहाँ सब कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। केमो नाचो मनक्कम खम्हा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर, नमस्तुभ्यं, राधे राधे। देवी और सज्जनों, कुंडली के एकादश भाव में बुध का गोचर 9 अप्रैल से 10 मई के बीच में रहेगा मीन राशि में। मीन राशि का नीच का है, इसलिए सबसे पहले तो आपके आमदनी के क्षेत्र में ये रुकावट उत्पन्न करेगा। सबसे पहला काम इसका ये रहेगा किस प्रकार से आपकी आमदनी को रोक दिया जाए, किस प्रकार से आपके इनकम को जो है सो ब्रेक किया जाए। आप भी अनुभव करेंगे आपके इनकम के मार्ग में, आमदनी के मार्ग में अनेक प्रकार की बाधाएं, अनेक प्रकार की रुकावटें जो है सो इस बुध के कारण आएंगी 9 अप्रैल से 10 मई के बीच में। आपका अगर कोई बिजनेस व्यवसाय है, कोई काम धंधा है, कुछ करते हैं जिसमें हानि लाभ की बात है, तो आप ये अनुभव करेंगे कि लाभ के क्षेत्र में कुछ ना कुछ परेशानी, कुछ ना कुछ रुकावट, लाभ में कमी का योग बन गया है। पैसा तो आ रहा है लेकिन थोड़ा सा कम आ रहा है। ये जो एकादश भाव है देवी और सज्जनों, उपलब्धि की प्राप्ति का भी होता है। आपकी उपलब्धि की प्राप्ति, जीवन में जब भी कुछ अचीवमेंट देखना हो कि ये व्यक्ति जीवन में कितनी बड़ी उपलब्धि को हासिल करेगा, ये व्यक्ति जीवन में कितना आगे बढ़ेगा, तो आपको देखना पड़ेगा एकादश भाव को। और इस समय में 9 अप्रैल से लेकर के 10 मई के बीच में इस बुध के कारण जो है सो वृषभ राशि वाले जातक को उपलब्धि की प्राप्ति में बाधाओं का योग बनेगा, उपलब्धि की प्राप्ति में परेशानी का योग बनेगा। इतनी आसानी से उपलब्धि की प्राप्ति आपको नहीं होगी। ये जो एकादश भाव है देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मनोकामना की पूर्ति का भी होता है। आपकी जो इच्छा है, आप जो चाहते हैं कि ये अभिष्ट इच्छा जो मेरी है, चाह जो है वो पूरी हो जाए, उसका भाव ये 11वां ही होता है। लेकिन बुध क्योंकि नीच का हो गया है तो 9 अप्रैल से लेकर के 10 मई के बीच में ये आपकी इच्छा को इतनी आसानी से पूरा नहीं होने देगा। आप चाह करके भी अपने मन के भाव को, मन की इच्छाओं को, अपने सपनों को इस समय में साकार कर पाने में सक्षम नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि बुध नीच का है। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं, कुंडली के एकादश भाव जो होते हैं सो आपके बड़े भाई बहन के होते हैं, सीनियर्स के होते हैं। तो बुध के एकादश भाव में नीच के होने के कारण 9 अप्रैल से 10 मई के बीच में आपको बड़े भाई बहन से, सीनियर्स से इतनी आसानी से फायदा नहीं मिल पाएगा। संभव ही नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता, होगा ही नहीं। इतना आसानी से कुछ नहीं होगा। आप कहेंगे गुरुदेव इतना गुस्से में क्यों आ गए? गुस्से में आना पड़ेगा, नहीं तो आप इसको हल्के में ले लेंगे। आप ये समझने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें कि नीच का बुध है, ये नहीं फायदा लेने देगा।
ये जो एकादश भाव है देवी और सज्जनों, आपके पुत्र वधू का होता है, आपके दामाद का होता है, क्योंकि संतान से सप्तम है ये, संतान के जीवन साथी का घर है ये। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपको अपने संतान के जीवन साथी से संबंध में थोड़ी सी खटास आ सकती है, थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। उनके मन में आपके लिए थोड़ा सा प्रेम कम हो सकता है, आपके मन में उनके लिए थोड़ी सी सम्मान कम हो सकते हैं, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। देवी और सज्जनों, कुंडली का एकादश भाव, ये जो कान है ना हमारा, उसका भी होता है। कान से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी समस्या का भी आपको 9 अप्रैल से 10 मई के बीच में सामना करना पड़ सकता है। यहां से बुध की सप्तम दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर में है, ये 5वां घर उस पर में है। वृषभ राशि वाले आप देखेंगे, आप जानते हैं कि ये 5वां भाव आपके प्रेम संबंध का होता है, प्रेमी प्रेमिका के बीच में आपसी संबंध गहराई का होता है। इस समय में आपके लव अफेयर प्रेम संबंध में वृषभ राशि वाले परेशानी का आपको निश्चित तौर पर में सामना जो है सो करना ही पड़ेगा। छोटी छोटी बातों पर में प्रेमी प्रेमिका के साथ टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, लड़ाई झगड़ा की नौबत आ जाएगी, बहसबाजी होने लगेगी, आपको समझ में नहीं आएगा कि आखिर ये हुआ क्यों, पछतावा होगा बाद में आपको। आप विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा आपको, विद्या अर्जन नहीं कर पाएंगे, ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, पढ़ने में ये जो आपका मन है वो उच्छृंखल हो जाएगा, चंचल हो जाएगा, मजा नहीं आएगा। आप पढ़ाई लिखाई छोड़ के किसी अविद्या की तरफ, विद्या से अविद्या की तरफ जो है आपका रुझान हो जाएगा। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपके यश, आपकी जो अच्छी बातें हैं आपके बारे में, आपकी यश जो है उसमें भी कमी देखने को मिलेगी। ये उसमें भी आपको कमजोर करने का प्रयास करेगा, चाहने वाले लोगों की संख्या में भी कमी लाने का प्रयास करेगा। आपको बता दूं कि धर्म का पालन करते हैं, धर्म के पथ पर चलते हैं, आप एक धर्मात्मा हैं। बुध इस समय में हिला के रख देगा, आपको धर्म के पथ पर नहीं चलने देगा, धर्म के मार्ग से च्युत कर देगा, हटा देगा, नहीं करने देगा धर्म का पालन। अथवा करेंगे तो अपने जिद के बदौलत, अपनी शक्ति की बदौलत, अपने पूर्व अर्जित धर्म के बदौलत, कर्म के बदौलत, क्योंकि इतनी आसानी से बुध आपको छोड़ेगा नहीं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप अगर किसी मंगल कार्य को करना चाहते हैं, कोई शुभ कार्य 9 अप्रैल से लेकर के 10 मई के बीच में करना चाहते हैं, बुध 100 प्रकार की परेशानी, रुकावट, बाधा उत्पन्न करेगा और आप देखेंगे कि उसके कारण से आपका मन भी एक बार अच्छे कर्म करने से डोल जाएगा, परेशान हो जाएंगे आपकी, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है हमारे साथ बार बार। ये पंचम भाव पर में दृष्टि बुध की ये दर्शा रहा है कि ननिहाल से, नाना नानी से, मामा मामी से कुछ लाभ लेना चाहते थे, नहीं मिलेगा, वहां से लाभ नहीं मिल पाएगा। पंचम भाव पर में दृष्टि ये दर्शा रही है कि पेट से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या आपको इस समय में वृषभ राशि वाले परेशान कर सकते हैं। तो बिल्कुल सावधानी के साथ चले, नहीं तो परेशानी आपके माथे पर में है। बुध जो है इस कुंडली में दूसरे भाव का मालिक है और नीच का हो गया है, तो धन धान्य संपत्ति के मामले में भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। पड़ोसी के साथ भी बिना मतलब का लड़ाई झगड़ा, टेंशन तनाव की स्थिति सामने आ सकती है। परिवार के लोगों के साथ भी टेंशन तनाव की स्थिति सामने आ सकती है। सत्य बोलने का प्रयास, सत्य बोलने का प्रयास करेंगे, लेकिन झूठ बोलने पर, असत्य बोलने पर विवश कर दिया जाएगा। परिवार के लोगों के साथ भी वाद विवाद की स्थिति सामने आ सकती है। आंख से संबंधित समस्या आपको परेशान कर सकती है। बुध नीच का है देवी और सज्जनों, तो वाणी के कारण परेशानी में पड़ सकते हैं। आपसे बुध ऐसी कोई बात बुलवा सकता है, आपसे ये बुध कुछ ऐसा काम करवा सकता है, कुछ ऐसे मुंह से निकल सकता है जो आपके लिए संकट, आपके लिए परेशानी, आपके लिए रुकावट, आपके लिए बाधा का कारण जो है सो बन सकता है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुंडली के दूसरे भाव में बुध के बैठने के कारण दान पुण्य करने का अवसर तो मिलेगा, लेकिन ये जो मन है ना पापी, वो नहीं करने देगा। वो कहेगा पैसा देने की क्या जरूरत है, कपड़ा देने का क्या जरूरत है, भोजन करवाने की जरूरत क्या है, ऐसे लोग ठग घूमते रहते हैं, ऐसा भाव मन में उत्पन्न हो जाएगा।
पैसे को बचाने का निश्चित तौर पर प्रयास करना चाहिए आपको, क्योंकि धन धान्य संपत्ति जो जमा पूंजी है उसको खर्च करवाने का ये प्रयास नीच का बुध निश्चित तौर पर में करेगा। तो देवी और सज्जनों, आपके लिए ये समय बुध के कारण निश्चित तौर पर विपरीत है 9 अप्रैल से लेकर के 10 मई के बीच में, लेकिन बाकी जो ग्रहों के लिए हमने अच्छा फल बताया होगा वो ग्रह वो अच्छा फल निश्चित तौर पर में देगा। ये बुध है, ये बुरा फल भी निश्चित तौर पर में देगा। आपको इसके लिए उपाय की आवश्यकता है तो आप प्रत्येक बुधवार को नमो बुंग बुधाय नमः मंत्र का एक माला निश्चित तौर पर जाप करें। इससे आपको बहुत राहत हो जाएगी, बहुत आफियत में आ जाएंगे, आपको इतनी ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वैसे आपको अगर बहुत ज्यादा परेशान कर रही है तो आपको जरूरत है अपने हस्तरेखा की जांच करवाने की, आपको जरूरत है जन्म कुंडली की जांच करवाने की। आप किसी भी दुनिया के योग्य ज्योतिष से जांच करवा सकते हैं अपनी जन्म कुंडली और हस्तरेखा की। अगर आप मुझसे करवाना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है 7062757996। इस नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान और दोनों हाथ का तिली का फोटो भेजें। याद रहे ये फ्री सर्विस नहीं है, ये पेड सर्विस है, निःशुल्क नहीं है, सशुल्क है। मेहनत का मेहनताना देना पड़ेगा आपको। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो निश्चित तौर पे पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।